हाँ ये आगे नंद बाबा उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे और कह दो तूने न सरकार के लगे कटार के तूने न सरकार के लगे कटार के मोको सीधे होएगा मेरे जिंदगी होएगा मोको सीधे होएगा मेरे जिंदगी होएगा। ये नंद बाबा का महल है, ये कन्हैया का महल है। ये हमारे नंद बाबा है और ये कन्हैया है। मुझे चिपकती है कन्हैया। हाँ ये आगे नंद बाबा उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे और कह दो तूने न सरकार के लगे कटार के तूने न सरकार के लगे कटार के मोको सीधे होएगा मेरे जिंदगी होएगा मोको सीधे होएगा मेरे जिंदगी होएगा। और कह दो हो बाके बिहारी गजरारे मोटे मोटे। और कौन कौन नजर उतारे उठाओ ना हाथों को बिल्कुल सीधे। और जब भी तो भैया छठी होगी उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे कहो 1 2 3 4 हाथ उठा के बाके बिहारी गजरारे मोटे मोटे तेरे भाई नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए ओ बाके बिहारी गजरारे मोटे मोटे तेरे भाई नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। तेरे मुंह को टिक्की लटका ओए 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 आप बोलोगे आवाज नहीं करो तेरे मुंह को टिक्की लटका ओए 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 तेरे घर के मुस्कान ओए 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 तू तो खड़ा है टेढ़ा ओए 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 तेरी चाल है टेढ़ी ओए 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 तेरी बंसी टेढ़ी ओए 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 कहो हाथ उठा के पढ़ाई करो ऐसे करो कहो बल्लेहारी रे गजरारे मोटे मोटे बोले दे ओए 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 नजर ना लग जाए ओए 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 सपने हमें रोज आते रहे जिनके सपने हमें रोज आते रहे ये बता दो कहीं तुम्हें वही तो नहीं वही तो नहीं हाथों को बिल्कुल सीधे और छोटे छोटे कान्हा जी भी आए थे है ना और कह दो क्योंकि जब कन्हैया 3 दिन के थे तो चलो ना सीख गए थे जी। एक हमारे बच्चे हाँ आजकल तो 5G बच्चे हैं मैं तो 2G के जमाने में उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे और कहो वो छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बात वो मत काले काले रंग पे मोर में रोक रखी वो रोक रखी कभी ऊपर पाया कभी नीचे आ जाए।
मोरनी बन जाओ, उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे और चले जाना है ना, उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे कहो ओ काले रंग पे मोरनी ओ काले रंग पे मोरनी रुदन करे ओ मोटे मोटे मेरा धागे मोटे मोटे जिसमें सूर्य माँ आज आधा भजन आपको गाना पड़ेगा, जिसमें सूर्य माँ भजन तुम कर रही हो, नाच नहीं रही, कन्हैया के नाम का लगाओ ठुमका, जब भी कानों में पहुंचेगा तो 10 तोले का झुमका, उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे प्रेम को रोग लगाए गो, तुम्हें नहीं पता प्रेम का रोग लगाने जरूर लगा है, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो, रोग लगाए गो। ऐसे नहीं जरा हाथ बढ़ा के कह दो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो, खट्टा खट्टा मेरे मन रह गए लता पता, अरे हाथ यहाँ रख लो, अरे हाथ रख लो यहाँ और लगा दो ठुमका, क्योंकि बजाओगे शोर तो कभी नहीं पड़ोगे कमजोर, और बजाओगे इसके नाम की ताली, 12 महीने मनाओगे होली और दिवाली। जब कीर्तन में नहीं नाच सकते और नहीं बजा सकते ताली, जमीनों कहाँ से भी हो जाएगी कल्ली। हाथों को बिल्कुल सीधे, अरे हाथ बिल्कुल सिर पे रखो ना, रखो भाई सिर पे, हाँ ऐसे नाचोगे क्या? चलो भाई, भाई चले चले भाई। इसलिए कह रहा हूँ राधे राधे, उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे कह दो दुबर बना करके कि राधा के मन में बसी गई श्याम बिहारी, राधा के मन में बसी गई वो श्याम रंग में रंग गई राधा, राम रंग में रंग गई राधा, तीन लोक से न्यारी है जी, तीन लोक में न्यारी है श्री राधा रानी हमारी, राधा के मन में बसी गई श्याम बिहारी, राधा के मन में बसी गई श्याम नाम की चुंदरी ओढ़े, श्याम नाम की चूड़िया, राम नाम की जोड़िया, राम नाम की जोड़िया।
है। एक महीने को पता चल जाएगी लाइट लेके लाइनर ये सस्ता मिल रहा है यहाँ से, उसकी दुकान के साथ लाइनर खत्म हो जाएंगे। 1 से 2, 2 से 3 से कहा है क्या? ललिता ने सुनी सरिता से कही, ललिता ने सुनी सरिता से कही, सरिता ने सुनी तो राधा से कही, ललिता ने सुनी तो राधा से कही। ललिता ने सुनी तो सरिता से कही, और सरिता मेरे बाबा तुम्हारा हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा। कैसे पढ़ूं मैं चरण तिहारे, कैसे पढ़ूं मैं चरण तिहारे, कैसे पढ़ूं मैं तिहारे, कैसे पढ़ूं मैं चरण तिहारे। सोचने दो। अरे हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा। हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा ऐसे ही बस सामने मुझको गले लगा, ऐसे ही बस सामने मुझको गले लगा। मेरे हाथ लिए मोदी मुझे उठाओ, मेरे हाथ में मोदी मुझे बनाओ। ये लाइनें उस बच्चे ने बाबा से कही है कि बाबा ऐसे ही बस मुझे अपने गले लगाओ, और मेरे दोनों हाथ लिए हैं मोदी मुझे उठाओ। दोनों हाथ उठा के बिल्कुल सीधे सीधे ताली लगा के ऐसे ही बस सामने मुझको गले लगाओ, ऐसे ही बस सामने मुझको गले लगाओ। मेरे हाथ लिए हैं मोदी मुझे उठाओ, मेरे हाथ लिए हैं मोदी मुझे उठाओ। थोड़ा सा मुझे प्यार दे दो, थोड़ा सा मुझे प्यार दे दो। हाथों हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा। हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा। वाह क्या बात है, बोलिए भाभी गणेश जी। क्यों तुम हंस रहे हो इतना मुझे बताओ, क्यों तुम हंस रहे हो इतना मुझे बताओ। जब बाबा ने बच्चे की सारी बातें सुनी तो बाबा मन ही मन हंसने लगे। अब बच्चा बाबा को देखकर सोचने लगा कि बाबा क्या हंस रहे, मैंने ऐसा क्या कहा है कि जो बाबा मेरी बातों पर हंस रहे हैं। तो बच्चे ने बाबा से पूछा है तो हंसने लगे, बिल्कुल सीधे ताली ताली। क्यों तुम हंस रहे हो इतना मुझे बताओ, क्यों तुम हंस रहे हो इतना मुझे बताओ। लखदार हो मेरे क्यों ना मुझे सताओ, लखदार हो मेरे क्यों ना मुझे सताओ। करोड़ व्याकुल बहने लगेगी, करोड़ व्याकुल बहने लगेगी, आँख से सुन भाया। हाथों में प्रसाद है मेरे, अरे हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा। जादूगर गया
रख लो सामने। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए होती तो तुम ऐसे चुप ना बैठते। जिसको नौकरी चाहिए होती है वो पागल रहते हैं, हर समय इस विराग में रहते हैं कि किसी ना किसी तरह से हमें बाबा के दरबार की नौकरी मिल जाए, क्योंकि इसके यहाँ की नौकरी किसी गवर्नमेंट नौकरी से कम नहीं है। फिर तुम्हें किसी नौकरी की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर नौकरी मिल गई, कोई छोटा मोटा काम भी मिल गया ना यहाँ पर, वही बहुत है। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। जपेंगे राधे राधे ये कुंज बिहारी और कर नहीं बजे अपने साथ खड़े रहो जो आज नल उत्सव मनाने के लिए है। एकादशी लगेगी, मगर बाबा का उत्सव भी मनाना है। बताओ हाथों को बिल्कुल सीधा कह दो। वो मुकुट सिर मोर का तेरे चिट्ठी मोर का, मुकुट सिर मोर का तेरे चिट्ठी चोर का मुकुट सिर मोर का तेरे चिट्ठी चोर का, मुकुट सिर मोर का आइए जब घर में बच्चे का जन्मदिन होता है ना डीजे लगता है। हाँ जी ना जी, हाँ जी और डीजे के ऊपर सब नाचते हैं। ये समझो ये कन्हैया के नाम का डीजे लगाया है। जब उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे, देखो कन्हैया सभी को देख रही है आज कौन नाच रहा है कौन खड़ा है। उठाओ हाथों को सीधे कह दो। और भैया ये डीजे का वीडियो डाल दो, उठाओ हाथों को और कहो तूने न सरकार की अकेले कटार की, मुकुट सिर मोर का तेरे चिट्ठी चोर का, मुकुट सिर मोर का तेरे चिट्ठी चोर का, मुकुट सिर मोर का तेरे चिट्ठी चोर का, मुकुट सिर मोर का तेरे चिट्ठी चोर का। अच्छा लल्ला के दर्शन किसने किए थे जन्माष्टमी में? हाथ उठाओ। सबने किए थे। हम तो पापे बैठते थे, हमने तो करें दिख क्या हाथ ठाल आ जाओ। अच्छा ये होगा ना, आ जाओ आ जाओ। और लल्ला को हाथ लगाइए। लल्ला कहाँ है? लल्ला की मुंह दिखाई होगी। कहाँ है लल्ला? लल्ला बुलाओ। ले पंडित जी ये कौन-कौन नंदगांव से आए हैं? आप बताना। सब नंदगांव के हो? नंद बाबा ऐसे आओ ऐसे। हक मेरे 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 सानू पंजाबी आउनी है, थोड़े नाल मैं गल करांगा। ਇੱਥੇ आओ। उन्होंने अपने जन्मी जी की भोर को निकाला और प्रसाद स्वरूप किसी दिया, उससे ही हमारे झारखंड जी का जन्म हुआ है। भाव के साथ, क्योंकि आप बोर हो जाओगे क्योंकि मुझे पता है तो कड़ी चावल चटकाने ऊपर तुम ना पूरा मन में जहाँ इकट्ठा हो पानी। हाँ आप तो सारे बोले, हम नहीं बोलना। जहाँ इकट्ठा हो पानी वहीं बन जा पानी। तो इसलिए भैया ऐसे जन्म हुआ था। बाकी किसी दिन आपको तसल्ली से कथा सुनाएंगे और आप रात में जोर से बोलो झारखंड दीवान की ये बड़ी
क्योंकि हम अपने धर्मों से ना, अपने धर्म से ज्ञान से दूर हो गए हैं। हमें नाचना कूदना भजन इत्यादि में तो मजा आता है, मगर जब कथा शुरू होती है तो हमें बोर हो जाते हैं। और जल्दी ही इस मंदिर प्रांगण के अंदर श्राद्ध के अंदर कथा होने वाली है, भागवत है ना। अभी पक्का नहीं हो ही जाएगी, तो काम ऐसे हो जाएगा। एक बार हाथ बढ़ा के उसी भजन के साथ और कह दो, ओ नाथ तेरे चले जोड़े हाथ, जय जय बाबा गोरखनाथ। चलिए नाथ तेरे चेले जोड़े हाथ, और पंडित अब खत्म कर दे तुम बात। अच्छा एक बार दोनों हाथ बिल्कुल सीधे उठाओ जो बोर हो गए, और जिन्हें आनंद आए जरा हाथ उठाना। पक्का आया थे मेरे बाबा झाड़ी के लिए ताली बजा दो जोरदार, और एक जयकारा लगा दो। बोल मिलने होने वाले की आइए मिलकर के हिमांशी जी को पोषण।
श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ मैं उसकी इसमें गुलाब फटेगा, इसमें गुलाब फटेगा, इसमें गुलाब सारी फूलों में फूलों में सजी रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सजी रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। नीलम से सोहे मोहन स्वर्णम से सोहे राधा, नीलम से सोहे स्वर्णम से सोहे राधा। एक नंद का है छोरा, एक नंद का है छोरा, एक भारती मुरारी, फूलों में सजी रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सजी रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सजी रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और बड़ी प्यारी कहो, चुन चुन के कलिए जिसने बंगला तेरा सजाया चुन चुन के कलिए जिसने बंगला तेरा बनाया इन स्वर्ण आभूषण से जिसने तुझे सजाया इन स्वर्ण आभूषण से जिसने मुझे सजाया उन हाथों में भी सजेंगे कि चुन चुन के कलिया जिसने बंगला तेरा बनाया और उन स्वर्ण आभूषणों से जिसने तुझे सजाया। किस किसने ठाकुर जी का पूर्ण बंगला दिखाई दे रहा हाथ उठाना। वृंदावन गया कोई जब हाथ उठाओ वृंदावन प्रेम को रोग लगाए गो, तुम्हें नहीं पता प्रेम का रोग लगाने जरूर लगा है और मुझे प्रेम का रोग लगाए गो, रोग लगाए गो। उठाना हाथ को बिल्कुल सीधे ऐसे नहीं जरा हाथ को बढ़ा के कह दो मुझे प्रेम का रोग लगाएगा शाम तेरे मन तेरे केसर के मोती केसर के मोती नजर चलाएगो प्रेम का रोग लगाएगो उमा के बिहारी खट्टा खट्टा वो मेरे मन रह गए लता पता। आओ ना आप दोनों बिल्कुल सीधे अरे एक हाथ यहाँ रख लो अरे एक हाथ रख लो यहाँ और लगा दो ठंडा क्योंकि बचाओगे शोर तो कभी नहीं पड़ोगे कमजोर और बजाओगे इसके नाम की ताली 12 महीने मनाओगे होली और दिवाली। जो कीर्तन में नहीं नाच सकते और नहीं बजा सकते ताली जमीनों 5 से भी हो जाएगी कल्ली नौ हाथों को बिल्कुल सीधे अरे एक हाथ रखो सिर पे रखो ना रखो भाई सिर पे। हाँ ऐसे नाचोगे क्या? चलो भाई भाई चले चले भाई। किसका मन करता बताया इसलिए कह रहा हूँ राधे राधे उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे कह दो दुबर बना करके कि राधा के मन में बसी गए श्याम बिहारी, राधा के मन में
वो श्याम रंग में रंग गई राधा, राम रंग में रंग गई राधा, तीन लोक से न्यारी है जी, तीन लोक में न्यारी है श्री राधा रानी हमारी, राधा के मंडल में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मंडल में बस गए श्याम नाम की चुंदरी ओढ़ी, श्याम नाम की चूड़िया, राम नाम की चूड़िया, राम नाम की चूड़िया। बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा, हाथों में अंशुल अंशुल हाथों में परेशान है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा, हाथों में परेशान है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा, कैसे पढ़ूं मैं चरण तिहारे, कैसे पढ़ो में चरण तिहारे, सोच सोच के हाथों में परेशान है मेरी बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा। दोनों हाथ उठाने और ताली नहीं लगानी। क्या करना है? आज तुम्हें अपने हाथों में प्रसाद लेना है बाबा का, दोनों हाथों में। तो दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कीजिएगा, पहले लंबे लंबे उठाइएगा, बिल्कुल लंबे लंबे, हाँ। और दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कीजिएगा और इन्हें कैसे हिलाना है? हाथों में परेशान है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा, हाथों में परेशान है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा, हाथों में परेशान है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा, हाथों में परेशान है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा, कैसे पढ़ूं मैं चरण तिहारे, 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 सोच के अरे हाथों में परेशान है मेरे बाबा तुम्हारा, हाथों में परेशान है मेरे बाबा ऐसे ही बस सावरे मुझको गले लगाओ, ऐसे ही बस सावरे मुझको गले लगाओ, मेरे हाथ में मोती मुझे उठाओ, मेरे हाथ में मोती मुझे उठाओ। ये लाइनें उस बच्चे ने बाबा से कही है कि बाबा ऐसे ही बस मुझे अपने गले लगाओ और मेरे दोनों हाथ गिरे हैं, गोदी मुझे उठाओ। दोनों हाथ उठा के बिल्कुल सीधे सीधे ताली लगा के ऐसे ही बस सावरे मुझको गले लगाओ, ऐसे ही बस सावरे मुझको गले लगाओ, मेरे हाथ गिरे हैं, मोती मुझे उठाओ, मेरे हाथ गिरे हैं,
बातों पर हंस रहे हैं तो बच्चे ने पापा से कुछ और है तो बिल्कुल से ताली बजा के बातों पर हंस रहे हो इतना मुझे बताओ बातों पर हंस रहे हो इतना मुझे बताओ इतना तार हो मेरे क्यों ना मुझे सताओ इतना तार हो मेरे क्यों ना मुझे सताओ हाथों में प्रसाद है मेरा अरे हाथों में प्रसाद है मेरा हाथों में हाथ उठा के सब बाबा के दरबार में नाम किसको चाहिए सभी को चाहिए सच्ची में या झूठ बोल रहे हो सही में चाहिए इसके लिए गाना पड़ेगा क्या कहना पड़ेगा अरे नाम पर रख लो सामने हमको भी बस इतनी कनिका देना मेरा सुखी रहे परिवार हमको भी ये तो शान प्यारे की सीटोगे तुम सीट कन्हैया मेरी क्या औकात है दोनों हाथ उठा के क्या कहेंगे चलो रे मन श्री वृंदावन धाम 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 जपेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी और करना
15 दिन के हिसाब से नहीं कि राधा तू मेरी भाभी तूने कौन तपस्या की ध्यान से सुनना कि राधा तू मेरी भाभी तूने कौन तपस्या की और 3 लोग तारण करने श्यामा तेरे क्योंकि कन्हैया जी राधा जी के अधीन है। कहीं भी लिखा जाता है कृष्ण राधा नहीं लिखा जाता, राधा कृष्ण लिखा जाता है। एक बार हाथ बना लेने को इसलिए कहता हूँ कि किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा जुआ पे राधा 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 नाम हो जाए, जुआ पे राधा 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 हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, 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 कि जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है और कह दो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, और हाथ कहो तुम अपने बरसाने वाले क्योंकि जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद क्या आती है राधा। अब बताओ राधा बड़ी है कृष्ण बड़े? एक सेकंड मेरी बात पहले सुनो, मैं पूछ क्या रहा हूं। मैंने पूछा, मैंने आपको पहले बताया कि पहले जन्माष्टमी आती है उसके बाद राधाष्टमी 15 दिन बाद ठीक। मगर ये बताओ पहले कृष्ण बड़े या राधा बड़ी है जी? कृष्ण बड़े। किस किस को पता है कृष्ण बड़े? आप उठाना। कृष्ण बड़े कैसे बड़े? कृष्ण कन्हैया लाल की बाकी बिहारी लाल की दिमागदार था, बड़ा ही दिमाग वाला था। अब जैसे ही वो लाइन में लगा वहां जाकर घाटों में
वो लाइन में लगा तो उसने देखा लाइन बड़ी लंबी और भीड़ भी बड़ी भारी। अब उसने देखा कि मेरा तो नंबर भी नहीं आएगा, वो जाकर सबसे पीछे लग गया। जब उसका नंबर बहुत घंटों तक नहीं आया तो वो लाइन से बाहर आया और आकर उसने बाबा को एक ही बात कही। और क्या कही कि बाबा अगर तू दरबार में है, अगर तू सच में हरि का सहारा है तो मैं आज तेरे दर्शन लाइन से नहीं करूंगा, मैं जाकर मंदिर के पीछे खड़ा हो जाऊंगा। अगर तू सच में है तो तू मंदिर के पीछे आकर मुझे दर्शन देना। बोलो हरि के सहारे की। तो इतनी बात सुनकर बाबा का सिंहासन हिल रहा। इतनी बात सुनकर बाबा ने सोचा भक्त तो बहुत देखे लेकिन इस बच्चे जैसा भक्त आज तक नहीं देखा। अब बाबा भी बच्चे की बात सुनकर मंदिर के पीछे चले गए और जाकर बच्चे के सामने खड़े हो गए। कह दो हरि के सहारे की। अब बच्चे ने जैसे ही बाबा को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और देखकर बाबा से कहने लगा कि बाबा मान गया आपको, आप सच में हरि के सहारे हो जो आप मेरी इतनी सी बात सुनकर दरबार के पीछे आकर मुझे साफ साफ दर्शन दिए। अब जैसे ही बाबा ने बच्चे को देखा तो बाबा ने बच्चे से कहा क्यों रे, तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि जब भी हम किसी बड़े से मिलते हैं तो सबसे पहले उसके पाँव छूते। क्या छूते हैं? उसके पाँव छूते हैं। तूने मेरे पाँव नहीं छुए तो तुझे तेरे घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं। अब बच्चा कहने लगा कि बाबा मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि जितना मान सम्मान आपका है उससे कई ज्यादा मान सम्मान आपके प्रसाद का है। किसका है? प्रसाद का है। तो मेरे दोनों हाथों में आपका प्रसाद है, भला अब मैं इसका अपमान करके आपके पाँव कैसे छू सकूं? अब बाबा को वो बात बड़ी पसंद आई तो एक बार जरा दोनों हाथ उठाएंगे और उस बच्चे के लिए ताली लगाएंगे। जिस बच्चे का इतना सुंदर भाव, उस बच्चे का मन कैसा होगा? उसने बाबा के प्रति इतने सुंदर भाव रखे, इसलिए आप भी अपने बच्चों को समझाए कि बाबा से ज्यादा मान उनके प्रसाद का है, उनके सेवादारों का है। तो उठाइएगा जरा दोनों हाथ और सुनिएगा कि बाबा और उस बच्चे के बीच में क्या बातें हुई भजन के माध्यम से। अरे हाथों में परेशान आप सभी भी खड़े हैं। आप मेरा सुखी रहे परिवार। मेरी आवाज को सुनने तो थोड़ी देर
रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। जपेंगे राधे राधे राम हे कुंज बिहारी और वृंदावन जपेंगे राधे राधे राम
तुम अपने भक्तों में दया करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों में दया करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों में दया करती हो श्री राधे, अपने भक्तों में दया करती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे, तुम्हारे चरणों में मेरा मकाम हो जाए, तुम्हारे चरणों में मेरा मकाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम, और इंतजाम ऐसा नहीं होगा कि हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे और कहो श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। आइए एक बजे और गाऊंगा, उसके बाद हमारी हिमांशी भूषण जी बाबा के दरबार में आप सभी को हाजिर लगा कर नचाएंगे, बताएंगे, झुमाएंगे, है ना? फिर उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे, जोर से बोलते राधे 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 राधे। देखो भैया, ये मत सोचो कि जन्माष्टमी वाले दिन तक ही उत्सव होता है, जब तक घर में बच्चे की छठी नहीं होती तब तक तो भाई थोड़ा हाथों को बिल्कुल सीधे, मंदिर प्रांगण में बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ना चाहिए भैया। और इस बार आपके लिए आपका द्वादशी का भंडारा हो गया इस बार, देखो कैसे खुश हो गए, कैसे इस बार द्वादशी का लेकिन भंडारा नहीं होगा, कोई बोल नहीं, पूछो तो क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस बार कान्हा की छठी होगी। क्या होगी? और छठी किस दिन बैठी भैया? छठी किस दिन आपको पता है? सैटरडे 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 छठी तुझे नहीं पता कब की है छठी? अरे तारीख क्या है? जब बच्चे को ले लो, बच्चे को ला लो, बोल बाकी घर आने की मैं बात करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। बोल जहां मेरी दीवाने की भूखे गाना देखो बाबा के दिन चलते। वैसे तो कोई दिन बाबा का नहीं होता, हर दिन बाबा से होता है, कोई दिन हर दिन बाबा से होता है। बोल बागल वाले की अष्टमी, अष्टमी के बाद
गुग्गा नवमी, और गुग्गा नवमी से अगले दिन दशमी, और दशमी के दिन बाबा के निशान खड़े हो जाते हैं। और 15 दिन का मेला चलता है। कितने दिन का? और 15 दिन बाबा नगर भ्रमण के लिए घूमते हैं, घर घर छड़ियाँ आती हैं, बिना बुलाए बाबा घर आता है। पहला ऐसा देवता, बड़े ध्यान से सुनना, पहला ऐसा देवता जो बिना बुलाए घर आता है और कहता है आओ मुझे पूज लो। हाजी है ना जी? बुलाने नहीं पड़ता, ढोल के साथ आता है बाकायदा, खुशियां बांटता है। ऐसा बागड़ वाला मेरा बाबा, बोल बागड़ के राजा की। बड़े ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको बड़ी प्यारी कथा सुनाऊंगा, क्योंकि हमारे धर्म का प्रचार करना मेरा काम है। हाजी शिवरंजन जी ने बताओ मुझे कभी गर्मी कभी सर्दी, ये सब कुदरत के इशारे हैं। बड़े ध्यान से सुनना। और प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे। आदम पे 2 दशा आती है हर साल, ये तेरे लिए। कोई दशा अनधन करे, कोई करे कंगाल। एक दशा आती है चैत में, जो हरे हरे झड़ते पार। इसलिए कहते हैं कि समय समय का फेर जगत में, समय समय की बड़ी बात। कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की बड़ी रात। बागड़ देश के बीच में एक ददरेवा गाँव, और शेषवाड़ी जहांगीर गुगे की, जिसे ढावे मुल्क जहां, और जिसे ढावे मुल्क जहां। राज में प्रजा सुखी सारी थी, और औलाद न राजा भूपत के, यह विपदा सबसे देवी। और सजना, राजस्थान के अंदर एक बागड़ देश पड़ता है। कौन कौन गया बागड़? जरा हाथ उठाना। बागड़ वाले की दीवानी भी बहुत है, हाथ नीचे। आजकल तो फैसिलिटी बढ़ गई, आजकल गाड़ी बाइक संसाधन बढ़ गए। पहले जब बागड़ जाया करते थे तो बुग्गी में जाया करते थे, बुग्गी में। वो भी बुग्गी किसकी? ऊंट की। किसकी बुग्गी? ऊंट की बुग्गी। उसमें भैया इधर से हवा चली तो रेत का टीला इधर, इधर से हवा चली रेत का टीला। उस बागड़ देश की बात है। बागड़ देश के राजा राणा उमर सिंह, क्या नाम है? राणा उमर सिंह। उनकी 3 संतान, बड़े पुत्र का नाम राणा जेवर, छोटे पुत्र का नाम राणा नेवर। जेवर और नेवर। एक पुत्री है जिसका नाम है छबील दे। क्या नाम है? पहले से प्यारे नाम हो करते थे, आजकल तो ऐसे नाम रखते, टोमी जैगी, पता चलता कुत्ते का नाम है, लड़के का नाम है। बागड़ देश के राजा, उनके 3 संतान, एक पुत्र का नाम जेवर, दूसरे का नेवर, और एक पुत्री जिसका नाम छबील दे। सहारनपुर के पास एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सरसावा। क्या नाम है? सरसावा का जो पुराना नाम है सिरसा पाटी में है। क्या नाम है? सिरसा पाटी के राजा राणा कुंवर सिंह। उनकी 5 पुत्रियां थी, 2 पुत्रियां जुड़वा थी, काचल और बाचल। और उनके दोनों पुत्रों को विवाह सहारनपुर के पास जो सरसावा गांव पड़ता है वहां पर ब्याह दी जाती है। माता काचल का विवाह राणा नेवर के साथ, और माता बाचल का विवाह राणा जेवर के साथ करा दिया। समय का पहिया कब घूम जाए वक्त तो पता नहीं चलता। विवाह को 12 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? मगर घर में संतान, ऐसे कई लोग यहाँ पर भी मौजूद होंगे जो संतान की नेता रखते हैं। हाजी है ना जी? इस संसार में अगर औरत के लिए कोई गाली बनी है तो 5 होना बनी है, उससे बड़ी गाली संसार में नहीं है। एक बार की बात है, राणा जेवर घोड़े पे सवार होकर के जंगल पनात में सैर के लिए निकलते हैं, तो सामने से मतारी कूड़े का टोकरा लिए आ रही थी। उसने देखा सामने से राजा आ रहे हैं, अपना मुंह फेर लिया और बोलिए भगवान कैसे निर्भागी राजा के दर्शन करा दिए, लगता है आपको खाने को रोटी भी नहीं मिलने। ये बात राजा के कानों में बढ़ गई। राजा ने घोड़े को रोका, मतारी से पूछा, मतारी तुमने मुझे देख करके क्या बात बोली? कह रही महाराजा आप इस नगरी के राजा हैं, आप इस नगरी के बादशाह हैं, और मैंने आपके सम्मान में अपने मुंह को मोड़ा है, मैंने मुंह से कुछ नहीं बोला। कह रही नहीं मतारी तुमने कुछ तो बोला। कह रही महाराज बोल रहा तो बहुत कुछ, और तुम्हें बता दिया ना तो तुम्हें बुरी लग जाएगी। मेरा मुंह ना खुलाओ तो अच्छा, मेरे दिन तो खराब कर दिया तुमने। कह रही मतारी बोली। आई बड़े ध्यान से सुनिएगा।
एक बार जब अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, जो आज मैंने उत्सव मनाने के लिए आए हैं, एकादशी तो है ही, मगर बाबा का उत्सव भी मनाना है। तो बताओ हाथों को बिल्कुल सीधा कह दो, हो मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। जब घर में बच्चे का जन्मदिन होता है तो डीजे लगता है, हाजी है ना जी, और डीजे के ऊपर सब नाचते हैं। ये समझो ये कन्हैया के नाम का डीजे लगाया है। चलो उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे, देखो कन्हैया सभी को देख रहे हैं, आज कौन नाच रहा है कौन खड़ा है। उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे कह दो, और भैया मेरी ये गाड़ी वीडियो बना के डाल दो, बोल रहे हैं ये डाल दो। उठाओ हाथों को और कहो गोने में सरकार की कटिले कटाल की, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। अच्छा, लल्ला के दर्शन किसने किए थे जन्माष्टमी में? हाथ उठाओ। सबने किए थे। लल्ला को बाहर लेकर के आ रहे हैं आपको देखने के लिए। लल्ला आएंगे बाहर, और लल्ला के पिताजी कहाँ हैं? आ जाओ, जल्दी आओ, उनका बनाए को बाहर आ जाओ, आ जाओ। और लल्ला को बाहर लाओ। ये लल्ला कहाँ है? लल्ला की मुंह दिखाई होगी, कहाँ है लल्ला? लल्ला को लाओ। ये गांव वाले देखने आए। चलो ये कौन कौन नंद गांव से आए, जरा हाथ उठाना। सब नंद गांव के हो? नंद बाबा ऐसे आओ, ऐसे सानू पंजाबी आउनी है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं गल करांगा। ਇੱਥੇ आओ। हाँ जी, इनके लिए ताली लो पहले मेरे बाबा के लिए। अपने लल्ला के दर्शन तो करा दो सबको, यही से दिखा दो बस सबको लल्ला। भाई लल्ला दो उनको। हाँ, ये आगे नंद बाबा उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे और कह दो तूने न सरकार की अकेले कटार की, हो बाके बिहारी गजरारे मोटे मोटे। और कौन कौन नजर उतारेगा? उठाओ ना हाथों को बिल्कुल सीधे। और जब तो भैया छठी होगी, उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे कहो 1 2 3 4 हाथ उठा के।
कर तेरे असर की मुस्कान तू तो खड़ा है टेढ़ा और तेरी चाल है टेढ़ी और तेरी बंसी टेढ़ी और कहो हाथ वाली पढ़ाई करो ऐसे करो और कहो बल्लेहारी रे गजरा रे मोटे मोटे उत्सव मनाने उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे। ये नंद बाबा का महल है, ये कन्हैया का महल है, ये हमारे नंद बाबा है और ये मुझे चिकलौती है कन्हैया है। हाँ ये कौन बोला मिथुन है? अच्छा उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे। हमारे कन्हैया की नाम उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे कहो। वो छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटो सो हरी छोटो सवेरो नजर गोपाल हरी छोटो सवेरो वो भाषा में गैया दूध मिलवाल भाषा में गैया दूध मिलवाल वो भाषा में गैया दूध मिलवाल भाषा में गैया मगर मखन खायो मेरो मखन गोपाल हरी मखन खायो मेरो हरी मखन खायो मेरो मखन गोपाल हरी मखन खायो मेरो मखन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटी छोटी गैया छोटी बाल छोटो सो मेरो मखन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मखन गोपाल कारी कारी गैया गोरे गोरे बाल कारी कारी गैया गोरे गोरे बाल अरे काली काली गैया तो गोरे गोरे बाल मगर मेरा कन्हैया का रंग तो सबसे अलग इसने कहा है श्याम वर्ण मेरो मदन गोपाल हरी श्याम वर्ण मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरी छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरी छोटा सा मेरो मदन गोपाल इसलिए नजारा आ जाता है वो कारा कारा कन्हैया को अंदर भेज दिया तो ये चलना लग जाए कन्हैया को और कन्हैया को अंदर ले जाओ ये लाला को नंद बाबा अंदर ले जाओ लाला को कभी की नजर लग जाए उठाओ हाथ कभी कुछ दे वो कारा कारा पगर गुजरी काले रंग पे मोरनी रुदन करे घमंड करे वो काले रंग पे मोरनी और तुम सब नहीं है कि मोर मोरनी बन जाओ उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे और ओरिजिनल नाम है ना ओरिजिनल उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे कहो वो काले रंग पे मोरनी रुदन करे वो काले रंग पे मोरनी रुदन करे मोटे मोटे नैना ढाके मोटे 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 नैना ढाके जिसे में सुलीमा आज आधा वजन आपको गाना पड़ेगा जिसे में सुलीमा तो काले रंग पे फिलहाल रुदन तुम कर रही हो नाच नहीं रही कन्हैया के नाम का लगाओ ठुमका जब भी कानों में पहुंचेगा तो 10 तोले का झुमका उड़ाओ हाथों को बिल्कुल सीधे हाँ तो ढालेंगे उड़ाओ हाथों को बिल्कुल सीधे और कह दो वो काले रंग पे मोरनी रुदन करे वो काले रंग पे मोरनी रुदन करे शाम सवाई तुम्हें नहीं पता प्रेम का रोग लगा लगा मगर इन्हें जरूर लगा है वो मुझे प्रेम रोग लगाए हाँ उठाओ ना हाथों को बिल्कुल सीधे ऐसे नहीं जरा हाथों को उठा करके कह दो वो मुझे प्रेम का रोग लगाए
वो मेरा मन रह गया। और उठाओ ना हाथ को बिल्कुल सीधे, एक हाथ यहाँ रख लो, एक हाथ रखो यहाँ और लगा दो ठुमका, क्योंकि बचाओगे शोर तो कभी नहीं पड़ोगे कमजोर, और बजाओगे इसके नाम की ताली, 12 महीने मनाओगे होली और जो कीर्तन में नहीं नाच सकते और नहीं बजा सकते ताली, जमीनों 500 बीघा हो जाएगी खाली। हाथों को बिल्कुल सीधे, एक हाथ बिल्कुल सीधे रखो ना, रखो भाई सिर पे। नाचो वैसे नाचो और भजन को याद है। आजा इधर। ये पता है और किस किस सामान लगा पड़ता है, हाथ उठाओ बिल्कुल, सबका झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोलना तो उसके लिए साथ तो सही नहीं लगेगा। जाओ हाथों को बिल्कुल सीधे कहो, वो मेरे मन रह गया। और 2 लाइन गाने की कह दो, जो कन्हैया की राधा है जरा हाथ उठाओ, सारी राधा हो। और तुम कौन हो भाई? सब राधा हो ना। मैंने उस दिन बताया था वृंदावन के अंदर कोई पुरुष नहीं है, सभी की सभी कन्हैया की सखी है। और जिसे विश्वास न हो 4 दिन वृंदावन रहकर देख लो, लचक अपने आप आ जाए इंसान के अंदर। हाजी है ना जी, ये वहां की खासियत है। उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे, कह दो कि राधा के मन में बस गई श्याम बिहारी, वो श्याम रंग में वो मेरे कान्हा वो श्याम रंग में रंग गई राधा, और 3 लोक से न्यारी है जी ये राधा रानी हमारी, राधा बस गए। और किसी किसी लगता है कि हमारे मन में शाम बस गए हैं। और कह दो कि शाम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना शाम आधे, राधे 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 इसीलिए कह रहा हूँ राधे राधे। उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे, कह दो शुक्र बना करके कि राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, वो श्याम रंग में रंग गई राधा, राम रंग में रंग गई राधा, 3 लोक से न्यारी है जी, 3 लोक में न्यारी है श्री राधा रानी हमारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए
कि ऊंची नारी मेरी श्यामा जो प्यारी मुंह पे चढ़ो न उतरो जाए, कोई कह दे राधा रानी को मेरी बाह पकड़ कर ले जाए। धाम का नाम भी क्या है? बरसाना। क्या नाम है? बरसाना, जहाँ पर नित्य प्रतिदिन आठों याम आठों पहर करुणा बरसती हो, ममता बरसती हो, प्रेम बरसता हो, उसी जगह का नाम क्या है? बरसाना। इसलिए कहता हूँ कि प्रेम मगन हो प्रेम मगन हो, सब ही बोलो जय जय पाक बिहार। इसलिए तो राधा कहती है क्या कि कन्हैया तेरी बाकी अदाओं ने मारा, कन्हैया तेरी बाकी अदाओं ने मारा, ओ कन्हैया तेरी बाकी अदाओं ने मारा, तेरी बाकी अदाओं ने मारा। और कैसे मारा दादा जी? इसे ध्यान से सुनना। रूप सलोना ऐसा सलोना, वो चलते चलते कर गया कोना, वो दोबारा किसी को देखने के लायक नहीं रह पाएगा। अरे रूप सलोना ऐसा सलोना, चलते चलते कर गया कोना, ऐसा कोना कि भैया अगर भूत चिपट जाए तो माला जी बचा ले, अगर भूत चिपट जाए तो माला जी बचा ले, मगर अगर गलती से नंद का लाना चिपट जाए तो भैया कोई बचाने वाला नहीं है। आइए नानी, और किसी किसी नंद का लाला अपने चिपकाने का हाथ उठाओ। चलते चलते कर गया कोना, चलते चलते कर गया कोना, बरसे अधर बरसे मधुर बरसे, बरसे अमर से धारा कन्हैया तेरी, कन्हैया तेरी, कन्हैया तेरी, कन्हैया तेरी। अगर कन्हैया ना माने तो राधा रानी को बुला लो, तो मारते बताओ, हाथ तक उनको सीधे कहो, राधा 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 ये दो चूड़ी लड़की स्वाद अभी कह दो मदहारी का भेष बनाया, चूड़ी बेचने आया, कैसे आया? वो झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, हारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, ललिता ने सुनी सरिता से कही, ये जो लीला है ना आज की, ये सदियों से चलती आ रही है। एक महिला को पता चल जाएगी लाइक लेके लाइनर ये सस्ता मिल रहा है यहाँ से, उसकी दुकान के साथ लाइनर खत्म हो जाएगी। एक से दो, दो से तीन से का आएगा। ललिता ने सुनी सरिता से कही, सरिता ने सुनी राधा से कही, ललिता ने सुनी तो सरिता से कही, और सरिता ने सुनी तो राधा रानी ने क्या? मोहन को तुरंत बुलाया, शाम चूड़ी बेचने आया, चूड़ी बेचने
चलो पहली बार के साथ मुझे गाते हुए पैसे दिए गाने में से एक देख के बातें लगवाता हूँ रात रात में मुझे कहो चूड़ी लाल नहीं हो पहनो चूड़ी हरी नहीं हो पहनो चूड़ी लाल नहीं पहनो चूड़ी हरी नहीं वो चूड़ी पीली नहीं पहनो चूड़ी नीली नहीं पहनो चूड़ी पीली नहीं पहनो चूड़ी नीली नहीं पहनो कन्हैया अपनी झोली फैला करके बैठे थे ऐसे और राधा रानी आगे बैठी कहने लिए वाली ले ले कह रही ये नहीं मुझे पसंद आई कह रहे फिर ये वाली ले ले कह रही वो भी अच्छी लगी कह रही ये ले ले मल्टी कलर में मजा आ जाएगा कह रही वो भी चाहिए कह रही ये वाला ले ले ये होगी ये बिल्कुल बेकार लग रहा और कोई चूड़ी है कह रहे नहीं फिर तुम्हें रंग कौन सा चाहिए हाँ ये पता है ना उठाकर हाथ में बिल्कुल सीधे कह दो वो मुझे शाम रंग है आया शाम चूड़ी बेचने आया मैंने भाभी को बेचने आया चूड़ी बेचने आया और कभी कन्हैया अपनी असली रूप में आ गए कहने कि तुझे शाम रात की चूड़ी चाहिए शाम के हाथ से चूड़ी पहनो कहा क्या वो राधा पहनने लगी शाम पहनाने लगी वो राधा पहनने लगी शाम पहनाने लगी मुझे लग रहा है आज अच्छा गा रहा हूँ मैं तुम्हें सालों में ये पैसे सारे मेरे पास आज तो लगे मुझे चवन चमती हाथ को बिल्कुल सीधे कह दो हो राधा पहनने लगी शाम पहनाने लगी राधा पहनने लगी शाम पहनाने लगी और राधा ने चूड़ियां पहन ली तो हाथों को बिल्कुल सीधे ऊपर उठाया अच्छी चीज ने चूड़ी पहन ली ठाकुर साहब उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे और कहो वो चूड़ी को खन खटकाया चूड़ी को खन खटकाया मुझे तो पता नहीं चूड़ी कैसे खटकाया तुम्हें पता होगा उठाओ ना हाथों को बिल्कुल सीधे ये हमारे ऐश्वर्य जी को पता होगा क्योंकि ऐश्वर्य जी का पहले स्टूडियो का ही काम था है ना हमारे भी चूड़ी मिलती है मतलब सोने चांदी की बेटा हाथों को बिल्कुल सीधे कहो दुकान में लगा के चूड़ी को खन खनकाया शाम चूड़ी बेचने आया बलिहारी कमेटी बनाया शाम चूड़ी बेचने आया वो शाम चूड़ी बेचने आया चूड़ी बेचने जिस बाग में कोई फल ना लगे वो बाग नहीं वो वन होता है और जिस राजा के यहाँ औलाद न हो राजा निर्भागी होता है। महाराज वैसे तो आप नगरी के राजा हो आपके पास अन्न धन की कमी नहीं है मगर महाराज हमारे घर में कुछ नहीं मगर हम खुश हैं हमारे घर में संतान तो है आपका क्या फायदा राजा होने का क्या करोगे दौलत शोहरत के महलों का घोड़े हाथियों का जब ये कोई बरतने वाला ही राणा जेवर वापस महलों में आगे शिकार के लिए निकले थे वापस घूम गए अपने महलों में एक राजा टूटी सी चारपाई पर लेट गए रोने लगा राजा रो रहा है आज इंद्र का इंद्रासन भूल गए ऐसे राजा रोता है क्योंकि राजा कोई संजोग से नहीं बनता आप देखते थे ये महल भाई के पास बहुत मोटा पैसा है आसमानी ने तो पैसों की तोड़ी बस चट जमा कर लिया मगर ऐसा नहीं है ये सब संजोग नहीं ये सब किस्मत है आदमी हाथ से छीन सकता है किस्मत से नहीं छीन सकता हाजी है नाजी एक नौकरी ज्यादा पता भक्तों राणा जेवर आज टूटी सी चारपाई पर लेटे रो रहे हैं उधर माता बादशाह घूम रही थी देखा राणा जेवर जल्दी आ गए और भाग कर गई राजा के चरणों की ओर खड़ी हो गई आजकल की औरतें कहाँ खड़ी हो उधर क्या देखो मेरी गवाली मतलब पैरों में खड़ी है उधर क्या देखता हूँ इसके वाली को देखो वो खड़ी होगी सिर पे है ना आजकल की औरतें कहाँ खड़ी होती है सिर पे ये सच है
माता बाचक चरणों की ओर खड़ी हुई और राजा से पूछती है, राजा आप क्यों इतने उदास हो? राजा ने कहा, ना रानी तू मेरे से ना पूछ। कह रही महाराज तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। कह रहे रानी तू मुझसे ना पूछ। कह रही महाराज बताओ। तो रामा जेवर कहते हैं कि मैं इस नगरी का राजा हूं, इस नगरी का बादशाह हूं, मगर मेरे घर में औलाद ये कम मुझे सताता है। कल तक मैं अपने आप को भागी मानता था तो चलता था, मगर आज दुनिया वाले में मुझे कल अपने लगे कोसने लगे, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। आइए भाव के साथ भजन के माध्यम से मीटिंग में ताली बजाने का और कहेंगे क्या? हर के पूछेगी बाचल रानी चिंता तेरे ओट की, खाना पीना ना छूट गया ना सोती मने भूल की, खाना पीना ना छूट गया सोती मने भूल की। पागल देश के तकने बेटा सर पे मेरे ताज से, सर पे मेरे ताज से, सर पे मेरे ताज से। चौहान बंसी खानदान की हार घड़ी लाज से, आवे घड़ी लाज से, आवे घड़ी लाज से। तेरे ओट का फिकर खड़ा तू अब तक फिरे बाज से, अब तक फिरे बाज से, अब तक फिरे बाज से। औलाद बिना दुख दिखा नहीं जाता, औलाद बिना दुख दिखा नहीं जाता, कहती बात तोड़ की। ये रानी घर में औलाद नहीं, इसलिए मेरा जीने का मन नहीं करता। कि ठाट राज सितार धराना, सर पे ताज धरना से, बस झुग्गी वाला बाणा लेके गली गली फिरना से, और किसी का दोष नहीं फल करने का भरना से। और जब लोग नगर के ताने मारे जी के क्या और तड़प के मरना ऐसे, छोड़ कर मैं करूँगा के तड़प के मरना ऐसे, जैसे मछली मरे जोड़ की, और खाना पीना ना छूट गया ना सोती मने ढूंढ की। राजन रोते हैं तो बड़ी लंबी वार्तालाप है। तो माता बाचल को एक ब्राह्मण मिलते हैं, वो बताते हैं, माता रानी आपने पिछले जन्म में बहुत बड़े बड़े पाप किए थे, जिनके गुनाह आज भोग रही हो। बड़े बड़े गुनाह किए हैं कि आप पहले माली मालन की बेटी थी। किसकी बेटी थी? माली मालन जो बाग सींचते हैं। आप छोटी सी थी, आपके बाग के अंदर एक आम का पेड़ था। किसका पेड़ था? और उसी के बराबर में चंदन का पेड़ था। किसका पेड़ था? उस चंदन के पेड़ के ऊपर उत्तर कोतरी का घोंसला था। किसका घोंसला था? जिसा गुज्जी बोलते ऐसे करके बोलती है, किसी को नाम नहीं पता, उत्तर कोतरी कहते हैं। कबूतर कबूतरी उत्तर कोतरी, उसका घोंसला था। तो छोटी सी थी, आम तोड़ते हुए जब उस पेड़ पर बढ़ी तो उस पेड़ पर चढ़ी और घोंसले में हाथ मारा, उसके अंदर उस उत्तर कोतरी के अंडे थे। वो अंडे नीचे गिर गए, वो अंडे नीचे गिर करके फूट गए, उनमें छोटे छोटे बच्चे चलने लगे। तो उतरी पेड़ से उनके ऊपर एड़ियां लड़के उन्हें मार दिया। किस उत्तर कोतरी ने सच्चे साहिब को सारी बात बता दी, सुन करके सच्चे साहिब ने लिख दी तेरी बर्बादी। ऐसे जब बच्चा बात करता है, चींटी मारता है तो आप कहते हो मारते 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 नहीं, ये पाप नहीं करनी चाहिए, अब नहीं भोगना, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, भोगना सब पड़ेगा। आप उस मुगोड़े को उस बच्चे से मरवा सकते हो और 5 करोड़ रुपए खर्च करके उस मुगोड़े को जिंदा नहीं कर सकते। हाँ ना? जब जन्म देने का अधिकार नहीं है तो जन्म दे, किसी को मारने का भी अधिकार नहीं है। उसी भाव के साथ उन्हें पता चलता है कि गुरु गोरखनाथ जी की मुझे सेवा करनी है, बस शॉर्टकट बहुत लंबी कथा है ना? तो गोरखनाथ जी की पूजा करने के लिए उन्हें बताया जाता है माता कि गोरख गोरख रटते रटते हो गए 12 साल, और काजी वन में तप कर गया सिंहासन। जब 12 साल पहले गोरखनाथ जी का सिंहासन हो गया और बड़े भाव के साथ कथा प्रसंग नहीं सुना दूं किसी दिन आपको, और मिलकर के कि जब जब गोरख आवे है नाद बजावे गदरे में बचन आगे बुला है तेरा ओ भोले भैया, आगे बुला है तेरा ओ भोले भैया, आगे बुला है तेरा। नो नाथों में सिद्ध है गोरखनाथ, नो नाथों में गोरखनाथ। 14 क्षेत्रों की सर्वी
ये चेले माता वाचन से कहते हैं रेत में तपे तेरा बागड़ दे, रेत में तपे तेरा बागड़ दे, तू कर रही रानी सा भेष, तू कर रही रानी सा भेष। हे रानी, तू दर्शन करने आई ना गोरखनाथ के, तो रानी पानी करके नहीं आना, या तो ढूंढे पे फैला ले अपने लंबे लंबे वो समय है आनी जानी, वो समय है आनी जानी, और कहाँ से आया पानी, और कहाँ से आया पानी, चलो चलो मेरे साथ जी घबरावे मेरा, ओ भोले भैया जी घबरावे। उधर माता रानी को बहुत शुभ करके बता रहा हूँ, कथा तसल्ली से सुनाऊंगा। माता रानी अनेकों प्रकार का भोजन बनाती है, बाग में जाती है और बाबा जी की फरियाद कहती है क्या, और जिनके संतान है इस भजन को दिल से गाना बड़ा आनंद आएगा। क्या बताओ, आरती की सुन ले, उठाओ हाथों को बिल्कुल सीधे कह दो, ओ ममता की मारी में दुखियारी आई गुरुजी तेरे द्वार, ममता की मारी में दुखियारी आई तेरे द्वार, ममता की मारी में दुखियारी आई तेरे द्वार, ममता की मारी में दुखियारी आई तेरे द्वार। ओ बाबा जी मेरा कष्ट मिट दो, करो मेरा उद्धार, तुम्हारा नाम न भूलो, कभी ऐसा न भूलो, तुम्हारा नाम न भूलो। जब माता वाचन को कोई नहीं दिखा, बाद में गोरखनाथ जी का चेहरा ना भैया बोलने का दोबारा बोल देना पापा, बोलने का दोबारा बोल। जब उसने अपनी सिद्धियों की तरफ ध्यान लगाया तो पता लगाया कि आगे कोई और जुड़वा चल के गिर गया, कहने जुड़वा ममता की मारी में दुखियारी आई तेरे द्वार, ममता की मारी में दुखियारी आई तेरे द्वार। अरे बाबा जी मेरा कष्ट मिट दो, कर दो मेरा भार, तुम्हारा नाम न भूलो, कभी एहसान न भूलो, तुम्हारा नाम न भूलो, कभी एहसान न भूलो। मैं सात जन्म की दुखिया, मेरे दुख तो करो सुहाए, सात जन्म की दुखिया, मेरे दुख तो करो सुहाए। मुझको आस लगी थी मेरे बाबा बाग में आए, मुझको आस लगी थी मेरे बाबा बाग में आए, बाग में आकर गोरखनाथ जी कर दे बेड़ा पार, तुम्हारा नाम न भूलो, कभी एहसान न भूलो, तुम्हारा नाम न भूलो, कभी एहसान न भूलो। इस बैद्यनाथ ने तेरा बचपन में लिया सहारा, बैद्यनाथ ने तेरा बचपन में लिया सहारा, जीवन कर दिया बने और भजन बाबा के द्वारा, जीवन कर दिया बने और भजन बाबा के द्वारा। गोरख का द्वारा सबसे न्यारा, गुरु का द्वारा सबसे न्यारा, गुरु का द्वारा सबसे न्यारा, गुरु का द्वारा सबसे न्यारा। बोलो जय जयकार, तुम्हारा नाम न भूलो, कभी एहसान न भूलो, तुम्हारा नाम न भूलो, कभी एहसान न भूलो, कभी एहसान न भूलो। इस प्रकार माता वाचन मंडली की सेवा की, सेवा के पश्चात गोरखनाथ जी ने कहा भाई तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें 4 बजे प्रसाद दूंगा। उनकी जो जुड़वा बहन थी काचन, वो आई 3:30 बजे छल करके वो वरदान लेकर के, बाबा ने वरदान दिया कि तुम एक पुत्र मांगती थी, मैं तुम्हें 2 पुत्रों का वरदान देता हूँ, जाओ तेरे घर में 2 पुत्र होंगे। मगर वो वरदान उनकी जुड़वा बहन ले गई छल करके। तब गोरखनाथ जी के बाद जब माता वाचन आके देखा वहां पर कोई गुरु नहीं, कोई गुरु का चेला नहीं, तो माता वाचन उन्हें जगह जगह ढूंढती है, कहती है क्या
ओ पाछल बागों में रोवे खड़ी, आंसू की लगी है छड़ी। माता वाचन ढूंढने लगी, मगर गुरु गोरखनाथ कहीं नहीं। फिर कहती है क्या कि किधर गया नाथ मेरा, मुझ बाछल ने छोड़ के, और मरूंगी धुन पे बाबा सर अपना फोड़ के। माता बाछल वहां पर एक कुआं था, उस कुएं में कूदने लगी कि कुएं में गिरने को बाछल ने कदम बढ़ाया, और जाता हुआ लंगड़ी सा चेला नजरों में आया। और मैं कनात ने भजन बनाया, चार गली जोड़ के, मरूंगी तेरे धूने पे अपना सर छोड़ के। वो जो लंगड़ी सा चेला है, ये कौन है? बड़े ध्यान से सुनना। अर्जुन के पुत्र का नाम क्या था? जिसे बताओ हाथ उठाना, ताली बजाओ। अब अभिमन्यु के पुत्र का नाम भागवत में सुना होगा, राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित के पुत्र का नाम जनमेजय। क्या नाम था? जनमेजय। जो जनमेजय था, उसकी जब वो कलयुग, आपने देखा होगा, जब उन्हें उनसे कलयुग ने स्थान मांगा था, किनसे? राजा परीक्षित से। तो राजा परीक्षित ने उन्हें वास कहां पर दिया था? सोने में। और जो कलयुग था, उनके मुकुट में आकर के बैठ गया था। वो मुकुट जिसके भी माथे में जाता था वो भ्रष्ट हो जाता था। हाजी है ना जी? सोना जिस पे ज्यादा हो जाए उसका क्या हाल हो जा? मती मारी जा उसकी बस। हाजी है ना जी? तो जो मैं तो बेचता हूँ, मेरा मैं कौन सा पहन हो गया? मैं तो कुछ भी नहीं पहनती। हाँ, मैं किसी भी पहनता ही मेरी मती नहीं मारी जाती। मैं तो तुझे देखिए करा मेरे यहाँ से कमाया समय। देखो ये पहन रखा 35 ग्राम 3.5 ये मेरे यहाँ का ही बना हुआ है ना? तो भैया मैं तो इसे बनाता हूँ, इसकी मत्ती खराब होकर भी सही करता हूँ। हारे के सहारे की, भागने वाले की। तो जो मेरे बड़े ध्यान से सुनना, मजाक मस्ती। अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र का नाम राजा परीक्षित, राजा परीक्षित के पुत्र का नाम जनमेजय। जो जनमेजय था, वो इंद्र की अप्सरा को देख करके मोहित हुआ। उसने उसे श्राप दिया कि जा तेरे शरीर पे कोढ़ हो जाएगा। अब कोढ़ी को कोई अपने पास नहीं बिठाता। हाजी है ना जी? अब कोढ़ी को संतों ने समझाया कि तू